नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं और इससे पहले हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हमने ऑलरेडी किया था। अगर मेरे पास सिंगल कंडीशन होता था, सिंगल कंडीशन या सिंगल क्राइटेरिया होता था हमारे पास, तो उसके लिए हमने बहुत डिटेल में सीखा था इफ फंक्शन। ठीक है, अब मेरे पास सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर मेरे पास ऐसा सिनेरियो हो कि मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो, अगर एक से ज्यादा कंडीशन हो, उस सिनेरियो में क्या वो जो मेरा सीखा हुआ फंक्शन था इफ, जिसमें सिंगल लॉजिकल कंडीशन होता था, क्या वो मेरा काम करेगा? आंसर है नहीं। उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर हूं एक नए फंक्शन के साथ। ठीक है, एक नए टेक्निक के साथ जिसका नाम है नेस्टेड इफ। आज की क्लास में हम आप लोगों को नेस्टेड इफ को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के जरिए सिखाएंगे। साथ के साथ उस नेस्टेड इफ की रिप्लेसमेंट एक्सेल 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम है इफ्स फंक्शन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे नेस्टेड इफ और इफ्स, इन दोनों फंक्शन को कुछ एग्जांपल के जरिए बहुत आराम से बहुत डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको देखते हैं। अब देखिए, यहां पे नेस्टेड इफ को कुछ एग्जांपल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास ये कुछ नाम है, उनके सब्जेक्ट हैं, उनका टोटल ऑलरेडी निकाल रखा है, परसेंटेज ऑलरेडी निकाला हुआ है। अब मुझे अगर सिर्फ ये जानना है कि ये बच्चा पास है या फेल है, तो उसके लिए मेरे पास मल्टीपल कंडीशन नहीं है, मेरे पास सिंगल कंडीशन, सिंगल क्राइटेरिया है ना, कंडीशन चेक एक ही कराना है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही हो गया कि यहां पे चलेगा सिंपल इफ, जो हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। इफ यदि परसेंटेज लेस देन 33 हो तो क्या है बच्चा? ये बच्चा फेल है, अदरवाइज नहीं तो पास है। ये ऑलरेडी आपको आता है और आपने सीख लिया है। यहां पे आपने लगा दिया, जिसके 33 से कम है वो फेल है, नहीं तो पास है। अब बात करते हैं, मेरे पास सिनेरियो है जिसके बाद कुछ मल्टीपल कंडीशन है, मतलब जिसके 33 से कम हो वो फेल, 33 से ज्यादा हो 45 से कम थर्ड डिवीजन, 45 से ज्यादा 60 से कम सेकेंड डिवीजन, 60 से ज्यादा 75 से कम फर्स्ट डिवीजन और 75 से ऊपर डिस्टिंक्शन। अगर मेरे पास ऐसा सिनेरियो हो तो क्या वो मेरे पास सिंपल इफ से पॉसिबल है? नहीं है। उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने बताया था, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ विद इन इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। आप इफ के अंदर में मल्टीपल टाइम्स इफ पास करोगे। बट यहां पे ध्यान रहे, जैसे देखिए यहां पे मैं पहले चला कर दिखाता हूं। देखिए इफ, सिंपल इफ तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। इफ यदि परसेंटेज यह लेस देन कितना हो 33, हमें आता है, तो क्या कर दिया? फेल कर दिया। कॉमा, नहीं तो आप क्या करते थे? पास कर देते थे ना। तो यहां पे आपको बस क्या ध्यान रखना है, तो यह नहीं तो पे पास नहीं करना है, यहां नहीं तो पे फिर से कंडीशन लगाना है। क्योंकि अगर आपने यहां पे नहीं तो पे पास कर दिया तो फिर तो कहानी इसका स्कोप ही खत्म हो गया, इतने में ही काम हो गया इसका। यहां पे आपको क्या करना है, जहां पे उसने बोला ना वैल्यू इफ फॉल्स, तो जब मैं फॉल्स होने दूंगा तब तो चालाकी, मैं यहां पे इसको फॉल्स होने ही नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, नहीं तो वैल्यू फॉल्स पे मैं छोटा सा काम करूंगा, फिर से पास करूंगा इफ, मैं इस पे फिर से पास करूंगा इफ, नहीं तो फिर से चला दिया इफ। अब जैसे इफ, तो इफ अपने आप में एक्टिव हो गया ना, तो जैसे इफ एक्टिव हुआ तो इफ को तो अपना कंडीशन चाहिए, क्या चाहिए? लॉजिकल टेस्ट। तो यहां देखिए, नहीं तो फिर से वही सेल, लेस देन इस बार कितना हो जाए 45, तो लेस देन 45 पे क्या कर दूं? आपको मैंने बताया हुआ था कंडीशन थर्ड डिवीजन, कॉमा, फिर से इफ। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको इफ का जो ब्रैसेस है वो बंद नहीं करना है, क्योंकि आपने जहां पे ब्रैकेट बंद कर दिया इफ का स्कोप वहीं खत्म हो गया, नहीं करना। फिर इफ, फिर से ये सेल, लेस देन इस बार कितना कर दिया 60, तो कौन सा डिवीजन कर देते हैं? सेकेंड, कॉमा, फिर से इफ, फिर से सेल, लेस देन 75, कौन सा कर देते हैं? फर्स्ट, कॉमा। अब सबसे लास्ट में अब फिर से मांग रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, नहीं तो। अब यहां पे भी नहीं तो है, हमारे पास भी कंडीशन एक ही बचा है जिसका नाम है डिस्टिंक्शन। कब? जब 75 से ऊपर है। तो लास्ट जहां पे आपके पास कंडीशन हो वहां पे दोबारा इफ पास करना जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर से आप पास करेंगे तो फिर से वैल्यू इफ ट्रू के बाद वैल्यू फॉल्स भी मांगेगा आपसे, वहां छोड़ दीजिए। यहां पे नहीं तो मैं पास कर दीजिए डिस्टिंक्शन। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? अब पास करने के बाद एक ब्रैकेट बंद, दो
3 4। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखें, पहला ब्रैकेट स्टार्ट, दूसरा स्टार्ट, तीसरा स्टार्ट, चौथा स्टार्ट, तो 4 बंद भी होंगे ना, चारों बंद, ब्रैकेट बंद कर दिया। ये देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, अगर आपने पहले से किया हुआ है तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप ये चीजें सीख सकते हैं। देखिए सेकेंड फर्स्ट, कहीं कहीं इसका जहां पे आपको लग रहा है कि डिस्टिंक्शन भी आना चाहिए तो कर देते हैं, किसी का मार्क्स बढ़ा देते हैं, ऐसे आ गया डिस्टिंक्शन। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसको कुछ और एग्जांपल से करेंगे तो आप लोगों को और आपके जो व्यूज हैं आपको समझने का जो है वो क्लियर होगा। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, यहां पे देखिए। अब मेरे पास सिनेरियो ये है कि यदि यहां पे प्राइस दिया हुआ है, यहां क्वांटिटी दिया हुआ है, मुझे टोटल निकालना है किस बेस पे? तो यदि ये प्राइस क्या हो, खाली हो, यहां पे ब्लैंक हो, तो टोटल को क्या रहने दो, ब्लैंक ही रहने दो। यदि क्वांटिटी ब्लैंक हो तो भी टोटल को ब्लैंक ही रहने दो। अदरवाइज इस प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो किससे, क्वांटिटी से। देखते हैं एग्जांपल करके। देखिए ऑलरेडी नीचे मैंने सिनेरियो लिखा हुआ है, आपको सिर्फ नेस्टेड इफ लगाना ही तो है। देखिए इक्वल टू, फिर से बात करेंगे, इफ, यदि, लॉजिकल टेस्ट, ये रहा प्राइस, इक्वल टू एम्प्टी का होता है ये साइन, नल। यदि प्राइस नल हो तो, और ये बात सही हो, मतलब हाँ सच में नल हो, तो क्या करो, नल ही रहने दो टोटल को, कॉमा, फिर से इफ। अब क्या लेंगे, क्वांटिटी। ये क्वांटिटी यदि क्या हो, नल हो, अगेन तो कॉमा, टोटल को नल ही रहने दो। बात समझ आया? प्राइस खाली, टोटल खाली, क्वांटिटी खाली, टोटल खाली, कॉमा, नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स। अगर आप लोगों को सीखना है तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आपका हमेशा ध्यान नीचे वाले आर्गुमेंट पे होना चाहिए। अगर आपका ध्यान आर्गुमेंट पे है, बिल्कुल आराम से समझ में आया, सब कुछ पहले से बताता है एक्सेल में, आपका पहले सिंटेक्स लिखा हुआ रहता है यार। ठीक है, वैल्यू फॉल्स, नहीं तो में अब आपको क्या करना है, अदरवाइज प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से। ब्रैकेट एक बंद, ब्रैकेट दूसरा बंद। ये देखिए एक ब्रैकेट स्टार्ट, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, तो 2 बंद भी होगा ना, ऐसे। यहां पे दोनों में वैल्यू नहीं है, जहां पे दोनों सेल में वैल्यू होगा वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे सबसे निचले वाले सेल में है वैसे सेम कहानी। अगर यहां पे नीचे वैल्यू होगा तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, आराम से इसको यूज करेंगे, आराम से सीखिए, स्टेप बाय स्टेप। कुछ क्वेरीज, अगर आपके पास कुछ क्वेरी होती है, अगर आपको कम समझ में आता है या आपको समझ में आ रहा है तब भी आपके पास कुछ क्वेरी आ रहा है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप कुछ नहीं कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको एक छोटा सा लाइन लिखना है कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या सर मुझे इसके कुछ एग्जांपल्स और करा दीजिए, या सर कुछ इसके असाइनमेंट्स आप हमें भेज सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ वहां पे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं हमेशा कोशिश करूंगा उस टॉपिक जो आप बोलेंगे उस टॉपिक के बेस पे वीडियो बनाने की, और आपके लिए कुछ असाइनमेंट, कुछ अलग क्वेश्चंस, कुछ ट्रिक्स के क्वेश्चंस हमेशा आप लोगों के सामने लेके मैं हाजिर होता रहूंगा। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एडवांस एक्सेल सीखने के लिए देखते रहिए इनोजेंट चैनल, और ये वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।